माय डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो आपकी वैकैब पे रहने वाली है। वर्ड पावर मेडीज बुक से करेंगे हम। पर्सनैलिटीज़ के बारे में करते हैं। पहले भी एक वीडियो आ चुकी है जिसमें डिटेल से है, थोड़ा सा उसका रिवीजन रहेगा। पहला वर्ड है इगोइस्ट। रूट वर्ड्स देखेंगे हम कि कहाँ से आते हैं। तो रूट है इसमें ईगो। ईगो का मतलब होता है आई, और ये सेल्फिश की बात करता है। इगोइस्ट जो स्वयं को अपने बारे में सोचे, जो इगोइस्ट, जिसे हम कहेंगे अहंकारी। अहंकारी, इगोइस्ट, अहंकारी, जो सेल्फ मी फर्स्ट, सिर्फ अपने बारे में ले और अपने आप को फर्स्ट रखे। इगोटिस्ट, ये इस अहंकारी से भी बड़ा होता है। ये ईगो रखता है, सेल्फिश होता है, ये अपने बारे में टॉक भी करता है, बात भी करता है। तो इससे भी बड़ा अहंकारी अहमवादी। अहमवादी मतलब ज़्यादा टॉक करेगा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, उससे भी ज़्यादा घुमा फिरा के बात करेगा और फिर उस बात को अपने ऊपर ले आएगा कि ये मैं ही कर सकता हूँ। तो सिर्फ अपने बारे में ज़्यादा घमंड करने वाला। तो ये आ गया अहंकारी, ये अहमवादी। ये अहंकारी, ये इससे भी ज़्यादा, इसमें टी एक्स्ट्रा है। टी का मतलब टॉक, अपने बारे में टॉक करता है। नेक्स्ट है हमारा अल्ट्रुइस्ट। तो अल्ट्रुइस्ट कहाँ से आता है? अल्ट्रुइस्ट आता है अल्टर से। अल्टर, अल्टर का मतलब उसका दूसरा रूप दे देना, यानी अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचे, दूसरों के भले के बारे में सोचे, दूसरों का भला करने की सोचे। तो ये अच्छा शब्द नहीं था इगोइस्ट। अल्ट्रुइस्ट अच्छा शब्द है। अल्ट्रुइस्ट का मतलब दूसरों का भला करने वाला, परोपकारी। अदर, अल्टर करना, भाई मेरी पैंट को अल्टर कर दो। तो लेट मी हेल्प यू, मुझे आपकी सहायता करने दो। तो अल्ट्रुइस्ट भला करने वाला, दूसरों का भला करने वाला, परोपकारी। नेक्स्ट पर्सनैलिटी हमारी इंट्रोवर्ट। अपनी धुन में रहता हूँ, यानी वर्टो का मतलब होता है टू टर्न। इनका मतलब अंदर की तरफ मुड़ना, यानी जो चाहता है स्वयं अकेला रहना। लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। तो जो स्वयं के बारे में यानी चुप रहने वाला, ज़्यादा बातें नहीं करने वाला, इंट्रोवर्ट, तो हम इसे कहेंगे अंतर्मुखी, मतलब अंदर की तरफ ही, यानी जिससे ज़्यादा घुले मिले नहीं किसी से, चुप रहने वाला, खामोश सा रहने वाला। हम कह सकते हैं उसमें साइनेस है, साई पर्सन होता है। उसमें एक गुण और है, वो साई होता है, यानी वो किसी से घुलता मिलता नहीं है। एक्सट्रोवर्ट, जो सबसे घुलने मिलने वाला हो। एक्स का मतलब ही होता है बाहर, बाहर की तरफ मुड़ा हुआ, चुप न रहने वाला, महफिल की शान, मतलब सबसे घुलता मिलता है। और एक्स का मतलब होता है बाहर की तरफ, ट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट। तो वर्टो यानी वर्टो का मतलब मुड़ना, टू टर्न, बाहर की तरफ मुड़ा हुआ हो, यानी जो खामोश नहीं रहता। कोई भी आदमी आया उसी से घुल मिल जाता है। लेट्स डू इट टुगेदर, मतलब अकेले काम नहीं करता, सबको मिलके, सबको कहता आओ मेरे साथ काम करो। तो एक्सट्रोवर्ट का मतलब सबसे घुलने मिलने वाला। एम्बीवर्ट, एम्बीवर्ट का मतलब दोनों गुण है उसके अंदर। इंट्रोवर्ट भी है वो, एक्सट्रोवर्ट भी है वो। तो दोनों एक्सट्रीम कोई सा नहीं है। इंट्रोवर्ट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इंट्रोवर्ट हो, बिल्कुल ही एक्सट्रोवर्ट हो, एक्सट्रीम नहीं होता, बैलेंस्ड होता है। सबसे अच्छी पर्सनैलिटी में आता है ये, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट। तो ये बीच का, दोनों का मिक्सचर है। तो लगभग हमारी पर्सनैलिटी एम्बीवर्ट जैसी होती है। एक्सट्रोवर्ट हो तो हम उसे भी बात करते हैं भाई ये ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट है, उसको इंट्रोवर्ट हो तो हम कहेंगे ये किसी से घुलता मिलता नहीं। एम्बीवर्ट का मतलब दोनों में मिक्स होने वाला। अगली हम करेंगे मिज़ेंथ्रोप। मिज़न क्या, मिशन भी बोलते हैं, मिज़न, मिशन, मिज़ो, मिसो, मिसो। तो क्या होता है मिसंथ्रोप या मिज़ेंथ्रोप, दोनों ही प्रोनाउंसिएशन चलते हैं इसके। एंथ्रोप का मतलब होता है मैनकाइंड। तो जो मैनकाइंड है, और मिशन जो है मिशन, ये अच्छा वर्ड नहीं है। इसका मतलब होता है हेट करना। मिसो, मिसो, मिसो भी बोलते हैं, मिसो, मिसो।
तो मिसो का मतलब अच्छा नहीं होता, इसका मतलब होता है हेट। तो हेट किससे? एंथ्रोप, यानी पीपल आर नो डैम गुड, जो लोगों को ही अच्छा न माने, लोगों का दुश्मन, मानवता का दुश्मन, मिज़ोथ्रोप, मानवता का दुश्मन। तो एंथ्रोप माने मैनकाइंड और मिज़ो माने उल्टा, नफरत करने वाला, मानवता से नफरत करने वाला, हेट्स मैनकाइंड, जो मानव से नफरत करता है। और फिलो जहाँ पे आ जाए, फिलो का मतलब लव, फिलो का मतलब लव जहाँ आएगा मैं बता दूंगा। तो मिसोगाइनिस्ट, गायनी महिला होती है, गायनी वुमेन, वुमेन आर नो डैम गुड, जो औरतों को अच्छा ना माने, औरतों को अच्छा न मानने वाला, औरतों से नफरत करने वाला। मिसोगाइनिस्ट, जो हेट्स वुमेन, जो औरतों से नफरत करता है। यहाँ पे पूरी मानवता से ही नफरत कर रहा है एंथ्रोप। तो एंथ्रोपी मतलब मैनकाइंड, तो मैनकाइंड से नफरत, यहाँ पे महिलाओं से नफरत। और मिसोगैमिस्ट, मिसोगैमिस्ट माने गैमिस्ट, गैमो शब्द जहाँ पे आएगा उसका मतलब होता है मैरिज। देखो दो रूट है यहाँ पे, मैरिज, मैरिज, और फिर आगे आपका मिसो, मिसो का मतलब हेट, नफरत, नफरत। तो इसका मतलब नफरत, इसका मतलब शादी, शादी से नफरत करने वाला, जो शादी को अच्छी ना मानता हो, मिसोगैमिस्ट। जो महिला को अच्छी ना मानता हो, गायनिस्ट। मिसो का मतलब तो हेट, मिसो का मतलब तो हेट, मिजेन मिसो। एंथ्रोप का मतलब मैनकाइंड, तो आदमी से नफरत करने वाला, महिला से नफरत करने वाला, शादी से नफरत करने वाला, मैरिज, शादी से नफरत। आगे फिर ध्यान से देखते हैं। गैमोस, गैमोस का मतलब मैरिज, मैरिज इज़ एन इंस्टीट्यूशन एंड हु वांट्स टू लिव इन इंस्टीट्यूशन। मैरिज एक इंस्टीट्यूशन है और इंस्टीट्यूशन में रहना कौन पसंद करता है, यानी इसको अच्छा ही नहीं मानता। शादी को इंस्टीट्यूशन माने कोई, तो वो अच्छा कहाँ हुआ, वो अच्छा हुआ ही नहीं। अगला हम करेंगे एसेटिक। एसेटिक का मतलब साधु, भला करने वाला। तो जहाँ पे भी एसेटिक शब्द आएगा इसका मतलब वो अच्छा करने वाला होगा। और ये वर्ड आया है एस्केटस से। एस्केटस का मतलब हर्मिट, हर्मिट का मतलब स्पिरिचुअल परफेक्शन, साधु, साधु संत, साधु संत, यानी समाज का भला करने वाले, लोगों का भला करने वाले, सबका भला करने वालों को हम कहेंगे एसेटिक। तो अभी हमने किया था द ईगो। द ईगो का मतलब लैटिन रूट है, इसका मतलब होता है मैं, ईगोइस्ट। अब उससे और आगे देखें, ईगो मैनिएकल, ईगो मैनिएकल, पागलपन। मैनिया एक बीमारी है, मैनिया बीमारी, तो बीमारी के तौर पे ही अपने आप को माने कि मैं ही मैं हूँ, तो ठीक है। तो ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट, और आगे आप ईगोमैनिएकल। ईगोमैनिएकल माने पागल, मतलब बुरा है, खतरा है इससे। ईगोस्ट जो स्वयं की माने उससे खतरा नहीं है, अपने बारे में बातें करता रहता है, ईगोटिस्ट है, उसमें भी खतरा नहीं है, ये तो पागलपन है, ये तो उसको भी ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा है। तो ये डेंजरस होते हैं समाज के लिए, ये स्लाइटली मैड होते हैं, थोड़ा सा हम इनको पागल ही कह सकते हैं, तो ये अच्छे नहीं होते समाज के लिए। ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट में चल जाएगा, लेकिन ईगोमैनिएकल हो तो बिल्कुल नहीं चलेगा। ईगोसेंट्रिक, सेंटर का मतलब तो आपको पता ही होगा। ईगोसेंट्रिक, स्वयं को ही केंद्र में रखे, बस पहले अपने आप में, बाद में दुनिया जाए भाड़ में। यू कंसिडर योर सेल्फ द सेंटर ऑफ यूनिवर्स, यानी इस पूरे ब्रह्मांड में आप ही सब कुछ है और कुछ नहीं है। तो ये भी इनटॉलरेबल होता है, इसको भी आप सहन नहीं कर पाएंगे, इसको सहन नहीं किया जा सकता। तो ईगोसेंट्रिक सिर्फ स्वयं को ही ध्यान में, ईगोइस्ट मी फर्स्ट, ईगोटिस्ट मतलब ऑब्नॉक्सियस है, अभद्र है, अपने बारे में ही बातें करता। तो पहला आ गया हमारा ईगोइस्ट, दूसरा आ गया हमारा ईगोटिस्ट, तीसरा आ गया हमारा ईगोसेंट्रिक, स्वयं को ही सेंटर में रखे, और नंबर 4 है ईगोमैनिएकल, ये तो बीमार है, ये तो पागल है, पागल कहेंगे इन्हें। फिर ध्यान से सुनना, ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट, ईगोसेंट्रिक, सिर्फ ये इससे भी बड़ा, ये तो टॉकेटिव है, बातें करता है, ये मतलब दूसरे का बुरा हो तो हो, ये सेंटर में ही रखता है अपने आप को, अपना भला सबसे पहले सोचेगा ये। और ये एगोमैनिएकल, ये तो पागल है, ये कुछ भी कर सकता है, यूनिवर्स पूरी बात करें तो ये पागल है। अब नया रूट वर्ड आया हमारा अल्टर, ये पहले भी आया हमारा। अल्टर का मतलब होता है टू चेंज, टू चेंज, अल्ट्रिस्ट आया हमारा, टू चेंज, ठीक है। अल्ट्रिस्ट दूसरा, अदर,
चेंज करना। अब आपकी पैंट है, लंबी है आपकी, तो उसको हम काट देते हैं तो कहते हैं अल्टर कर दो, यानी उसका रूप बदल दो, यानी दूसरा रूप कर दो। ये याद करने का तरीका दूसरा, दूसरे का भला करने वाला, अच्छा सा बताइए। अल्ट्रुइज्म, अल्ट्रुइज्म परोपकारी का काम, ठीक है। अल्ट्रुइज्म के बाद हो गया अल्ट्रुइस्ट, अल्ट्रुइस्ट, अल्ट्रुइस्ट परोपकारी, जो अल्ट्रुइज्म करता है, अल्ट्रुइस्ट। अल्टरनेट, अल्टरनेट क्या होता है कि भाई अदर चॉइस बताओ, दूसरा प्लान बताओ। भाई हम जाएंगे महम बस में जाएंगे, बस बस नहीं भाई, अल्टरनेट बताओ, इसका कार है भाई, इसका भी अल्टरनेट बताओ भाई, कुछ और होगा, बाइक होगी। अल्टरनेट का मतलब दूसरा, दूसरा कुछ बताओ, अल्टरनेट बताओ, अदर चॉइस, द राइट वर्ड इज अदर चॉइस। अल्टरनेटिव, भाई इसका अल्टरनेटिव क्या है, अल्टरनेट माने दूसरी चॉइस, अल्टरनेट का मतलब दूसरा, दूसरा क्या है। थोड़ा सा आप बाद में समझेंगे इनको, लेकिन अल्टरनेट और अल्टरनेटिव में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। मतलब वही होता है, अल्टरनेट क्या है, अल्टरनेटिव क्या है। अल्टर ईगो, अल्टर ईगो, अल्टर मीन्स अदर, ईगो मीन्स आई, दूसरा मैं, यानी मेरा दूसरा रूप। कोई आपका दोस्त हो, उसको भेज दो, कहते भाई ये मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, कोई फ़र्क नहीं है इसमें और मुझ में, तो मैं कहूँगा ही इज़ माई अल्टर ईगो, अल्टर ईगो। अल्टर ईगो का मतलब मैं ही हूँ, मेरा रूप, मेरा रूप, मैं ही हूँ। अल्ट्रेशन, चेंज करना किसी चीज़ में, अल्ट्रेशन है चेंज करना, मिलावट में भी कह सकते हैं, मिलावट है तो उसको भी कहें अल्ट्रेशन है। अल्टरकेशन, ओपिनियन अलग हो किसी के अंदर, यानी आपका विचार दूसरा हो, दूसरा हो, तो हम कहेंगे उसे अल्टरकेशन, यानी विवाद, किसी से विवाद हो जाए तो कहेंगे तेरा क्या अल्टरकेशन है उससे, मतलब तेरा क्या विवाद है उससे। तो रूट वर्ड है हमारा अल्टर, अल्टर का मतलब अदर, तो जहाँ पर भी अल्टर मतलब उसका मतलब हो जाएगा दूसरा। इस वीडियो में इतना ही काफ़ी, नेक्स्ट वीडियो में हम और रूट वर्ड्स करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।